कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी वाइफ सैम को लेकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि विल अब बाप बनने वाला था, जिसके बारे में सैम के मॉम डैड जरा भी नहीं जानते थे। और वो खुद भी इस सब के लिए विल को अपने मॉम डैड के पास जाने का कहती है ताकि वो उनसे मिलकर शादी की डेट रख सके, क्योंकि सैम बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जिसकी बात सुनते ही विल अपनी गाड़ी में बैठे सैम के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन टॉम को विल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो खाना खाते ही विल से बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो पहले से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, जिनकी पिक्चर देखकर विल और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि टॉम को कैसे मनाए, जिसके साथ सैम भी उसकी मदद करती है। लेकिन टॉम पर इन सभी का जरा भी असर नहीं होता क्योंकि वो हर किसी की लाइफ में एक प्लानिंग चाहता था जो विल के पास जरा भी नहीं थी। जो सुनते ही विल उन्हें अपने घर के बारे में भी बताता है जहाँ पर वो और सैम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन टॉम ये सुनते ही और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो जरा भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी अलग रहे। अब इस सब के बाद पॉल ये सुनते ही टॉम को खामोश रहने का कहती है, लेकिन वो विल की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। हालांकि अलग रहने का प्लान भी सैम का अपना था, जिसके बाद वो गुस्से में आते ही वहां से चला जाता है। अब सुबह होने के बाद जब विल सैम से बातें कर रहा था तो वो खुद भी इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल टॉम को नहीं मना सका था। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइट बुक करते ही सैम के पास वापस आने का कहता है, लेकिन इसी बीच ही सैम को अपने पास एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उनकी कॉल भी कट जाती है, जो विल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट पर जाते ही अपनी फ्लाइट बुक करने लगता है। लेकिन वहां पर भी सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि पूरे शहर में तूफान आने की वजह से तबाही मच गई थी। जो सुनने के बाद विल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सैम खुद भी उसी शहर में फंसी थी जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन विल फिर भी हार नहीं मानता और आखिरकार एक टैक्सी लेते ही टॉम के पास पहुंच जाता है, जो पहले से ही अपना सामान पैक कर रहा था ताकि सैम के पास जाकर अपनी बेटी को बचा सके, क्योंकि टॉम अपनी बेटी के साथ बहुत ही प्यार करता था और वो विल को भी अपने साथ चलने का कहता है, जो बिना देर किए ही अपना जरूरी सामान लेकर कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर पूरे शहर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब थे क्योंकि ट्रैफिक की वजह से सभी रोड भी ब्लॉक थे। लेकिन ये दोनों इस सब से भी बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे और आखिरकार एक स्टेशन पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी में फ्यूल डालने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने साथ भी कुछ गैस की जरूरत थी। जो टैंक फुल करते ही विल के सामने कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं जो पूरे शहर में मची तबाही का फायदा उठा रहे थे और विल को भी डराने लगते हैं, लेकिन इसी भी टॉम आता ही उसे बचा लेता है क्योंकि उसके हाथ में एक गन थी, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और ये दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था क्योंकि आर्मी वालों ने कैलिफोर्निया जाने का रास्ता ब्लॉक कर रखा था, जिसे देखकर टॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में शहर फंड से अपनी बेटी को बचाना चाहता था। जिसके बाद गाड़ी से उतरते ही आर्मी वालों को अपने बारे में बताने लगता है क्योंकि वो खुद भी एक आर्मी ऑफिसर था, जिसकी बात मानते ही वो इन दोनों को आगे जाने देते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया शहर तक जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था क्योंकि वहाँ पर हर किसी की डेथ हो चुकी थी। तभी रात को इन्हें अपने पीछे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए विल जो ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो आदमी देखते ही विल पर शूट करने लगता है, जिसे टॉम अपनी गाड़ी से टक्कर मारते ही विल को बिठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो अब तक भी इनके पीछे था, जिसकी वजह से विल टॉम की गन उठाते ही उस पर शूट करने लगता है, जो आखिरकार अपने सामने एक गाड़ी आते ही टकरा जाता है और यह दोनों भी आगे जाते वक्त अपने सामने डेयर के आते ही पेड़ के साथ टकरा जाते हैं। लेकिन इस बार ये दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे क्योंकि इसी भी टॉम की रिब्स भी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी को पुलिस गाड़ी के साथ अटैच करते ही आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब इन्हें एक मैकेनिक की जरूरत थी। जो कुछ टाइम आगे जाते ही इन्हें वहां पर एक शॉप दिखाई देती है जहां पर रिक्की नाम के एक लड़के इन्हें देखते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। जिसके बाद ये दोनों उसे अपनी गाड़ी रिपेयर करने का कहते हैं, जो इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे मांगती है और आखिरकार गाड़ी सेट करते ही टॉम रिक्की को भी अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि उन्हें इस सफर के लिए एक मैकेनिक की जरूरत थी। जो सुनते ही रिक्की भी मान जाती है क्योंकि ये खुद भी कैलिफोर्निया जाना चाहते थे। जिसके बाद अपना सामान उठाते ही इन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हो जाती है, जो मैप देखते ही आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब टॉम की तबीयत भी खराब होती जा रही थी, जो अचानक ही गाड़ी के सामने आते ही इनका दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बार गाड़ी में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, जो देखते ही रिक्की बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जिसके बाद वापस अपनी गाड़ी में बैठते ही आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ और लोग भी पहुंच चुके थे। तभी विल जो ही अपनी गाड़ी में गैस डाल रहा था तो उन्हें आसमान में बादल बहुत ही अजीब हालत में दिखाई देते हैं, जिसके बाद कुछ टाइम गुजरते ही जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। लेकिन टॉम अब गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से एक ब्रिज के सामने आते ही वहीं रुक जाते हैं ताकि बारिश खत्म होने के बाद आगे जा सकें। और इसी के साथ सुबह होते ही तीनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो अब इन्हें घर से निकले तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन सैम की कोई भी खबर नहीं थी कि वो किस हाल में है। तभी आगे जाते ही इन्हें अपने सामने पुलिस के अलावा और भी लोग दिखाई देते हैं जिनके पास गन्स थी, लेकिन विल उन्हें किसी तरह से भी अपनी
दोस्त का बताकर आगे जाने का कहता है ताकि वो फ्रेश हो सके। जो सुनते ही पुलिस वाला भी उनकी बात मान जाता है और आगे जाते ही विल अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाता है जो उसे देखते ही बुरा खुश थी। लेकिन टॉम और रिकी बाहर ही रुक जाते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी को रिपेयर कर सकें, क्योंकि स्टॉर्म आने की वजह से मैग के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी, जिसे सुनकर विल भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो जितनी भी जल्दी हो सके सैम को ढूंढना चाहता था, जिसकी वजह से अपना जरूरी सामान लेते ही गाड़ी में बैठकर वहां से भी रवाना हो जाते हैं, जहां पर चारों तरफ भाई के सिवा कुछ भी नहीं था और साथ ही साथ टॉम की हालत भी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वो अपने सामने एक टाउन देखते रुक जाते हैं ताकि कुछ खाने के लिए ढूंढ सकें, लेकिन इसी भी रिकी वहां पर पूल देखते ही नहाने के लिए चली जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म पानी था, जिसकी वजह से उसी वक्त ही बाहर निकल आती है। लेकिन अब देखने के बाद इस टाउन में सभी लोग मारे जा चुके थे, जिसके लिए रिकी कुछ खाने का सामान लेते ही गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि अभी इन्हें बहुत सफर करना था। तभी आगे जाते ही विल के फोन में सिग्नल पहुंच जाते हैं जहां पर वो सैम की भेजी हुई वॉइस सुनते ही बुरा डर जाते हैं क्योंकि वो अपने डैड से मदद मांग रही थी जो कि अब बहुत ही बुरे हाल में था। और इस सब के अलावा इन्हें अपने सामने कुछ बच्चे कैलिफोर्नियन लोग भी दिखाई देते हैं जो शहर छोड़कर बाहर जा रहे थे क्योंकि पूरे शहर में तबाही के साथ साथ चारों तरफ आग फैली हुई थी, जिसको पार करते ही इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो इनसे अपने हस्बैंड के लिए मदद मांग रही थी। लेकिन वो एक ट्रैप था, जिसके बाद कुछ लोग सामने आते ही इनकी गाड़ी से सारा फ्यूल उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जो देखकर विल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें गैस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए वो गाड़ी का पीछा करने लगते हैं ताकि वो फ्यूल ले सकें। जिसके बाद रिक्की जो ही उनकी गाड़ी के टायर पर शूट करती है तो अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब सारा फ्यूल भी बाहर निकल रहा था, जिसे देखते ही विल एक कैन उठाकर रिक्की के साथ जंप लगा देता है क्योंकि इसी बीच ही वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है जो रिक्की जरा भी नहीं चाहती थी। और इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उसे सेट होने के लिए कुछ टाइम की जरूरत थी, जो देखकर विल और टॉम वहीं पर ही सो जाते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद उन्हें रिक्की कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो नहीं जानते थे कि रिक्की इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें सैम को भी बचाना था जो पूरी तरह से शहर में फंस चुकी थी। लेकिन अब टॉम सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से विल उससे हील करते ही गाड़ी में बैठा देता है, जो अब जान चुका था कि टॉम नहीं बचने वाला। और दोनों एक साथ ही बातें करने लगते हैं क्योंकि टॉम अपनी बेटी के साथ बहुत ही प्यार करता था और इसी वजह से ही वो विल को भी सैम का ख्याल रखने का कहता है क्योंकि वो जान चुका था कि सैम अब मां बनने वाली है, जिसे उसने पहले ही फोन पर बता दिया था। लेकिन अब इनके सामने एक बाइक गैंग पहुंच जाती है जो विल को देखते ही उससे पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठे ही भागने लगता है क्योंकि टॉम एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर था जो सामने गाड़ी देखते ही उसे शूट करके ब्लास्ट कर देता है। और इसी के साथ ही विल की तो जान बच जाती है, लेकिन टॉम नहीं बच पाता, जिसे विल अपनी गाड़ी में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। और आखिरकार फ्यूल निकालते ही पूरी गाड़ी को जलाकर खुद पैदल आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब यह उसका 5वां दिन था। जिसके बाद वो अपने सामने गाड़ी वाले से भी मदद मांगता है, लेकिन वो विल के पास गन देकर बुरा डरा हुआ था क्योंकि उसके साथ भी अपनी फैमिली थी, जिसे देखकर विल उसे अपनी गन देते ही गाड़ी में बैठ जाता है क्योंकि उससे अभी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए वो इन दोनों को भी अपनी फ्रेंड के घर ले आता है ताकि वो यहाँ पर रह सकें, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे ये गाड़ी मुझे दे दे। और वो बिल्कुल भी ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद विल उनकी गाड़ी लेते ही सैम की जगह पहुंच जाता है जहाँ पर हर चीज तबाह हो चुकी थी क्योंकि वो स्टॉर्म यहीं से ही शुरू हुआ था। लेकिन विल फिर भी सैम को ढूंढने लगता है, जिसे आखिरकार आगे जाते ही एक मैसेज दिखाई देता है जो सैम ने अपनी जगह के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, जो देखे विल भी बिना देर के वहीं पहुंच जाता है और आखिरकार अपने सामने सैम को देखते ही बुरा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब तक भी इस शहर में अपने दोस्त के साथ बची हुई थी। लेकिन सैम का दोस्त विल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो खुद भी सैम से प्यार करता था, जो आखिरकार रात होते ही एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। लेकिन वो लड़का विल की इंसल्ट करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विल यहाँ पर रहे। जिसके बाद वो गुस्से में आते ही सैम को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और आखिरकार सुबह होते ही दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। लेकिन डीन इस बार विल से माफी मांगने लगता है, जो आखिरकार उसे अपने साथ एक जंगल में भी ले जाता है और उसे देखते ही यहाँ से बाहर जाने का कहता है ताकि वो और सैम एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन विल ऐसा नहीं करने वाला था, जो आखिरकार डीन को अपनी गन निकालता देखते ही शूट कर देता है। लेकिन अब हालात इससे भी बुरे थे। जिसके बाद वो सैम के पास आते ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे जाने लगते हैं क्योंकि इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म था, जो देखे सैम तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन विल पर इस सब का जरा भी असर नहीं था क्योंकि वो अब अपनी वाइफ यानी सैम के पास था। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।